बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल गारिजन एकेडमी। आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा। उसमें हमने दो टाइप्स देखी उसकी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये हमने रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ना है। इसमें से रेंज, क्वार्टर डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है मीन डेविएशन। तो देखते हैं कि मीन डेविएशन क्या है। और इसका जो रिलेटिव में पढ़ना है हमने वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हमें पता है कि मीन डेविएशन तीन तरह से ली जा सकती है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तीनों तरीके से ली जा सकती है। अब पहले इसके फार्मूले देख लेते हैं। फार्मूले क्या होंगे? फार्मूले इसके लिख लेते हैं पहले। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका फार्मूला होगा समेशन x माइनस मीन एब्सोल्यूट ओवर n। इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका फार्मूला होगा समेशन x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यूज और उसके बाद n पे डिवाइड कर दिया जाएगा। और तीसरा जो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसका फार्मूला होगा समेशन x माइनस मोड डिवाइडेड बाय n। जिसकी रिस्पेक्ट से हमने मीन डेविएशन निकालना है, हमने x के साथ उसको माइनस कर देना है। सिंपल काम है। उसके बाद ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ये जो मैंने बार लगाए हैं, ये मॉडुलस को शो कर रहे हैं। यानी कि मॉडुलस, मिसाल के तौर पे इसको मैं आपको समझाता हूं, -5 है तो इसका मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यानी कि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये मॉड का ये मतलब है। अगर इस तरह से हो 5 का मोड तो वो 5 ही रहेगा। ये मॉडुलस का मतलब सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है और कुछ नहीं है। इसके बाद ये तो था सिंपल डाटा के लिए। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाता है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है? उसके लिए जो ये फार्मूला होगा, जो ये फार्मूला होगा फ्रीक्वेंसी वाले के लिए या ग्रुप डाटा आ जाता है उसके लिए सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। समेशन f x माइनस मीन मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन f। इसी तरह ये समेशन f x माइनस मीडियन मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन f। और इसी तरह समेशन f x माइनस मोड मॉडुलस और समेशन f। अब ये फार्मूले आपने तब यूज करना है जब आपके पास सीरीज ऑफ इंडिविजुअल या सिंपल डाटा आ जाता है। और ये वाले फार्मूले आपने तब यूज करने हैं जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी खा वो ग्रुप डाटा के लिए हो या अनग्रुप डाटा में हो, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आपने ये वाले फार्मूले अप्लाई कर देने हैं। और कोफिशिएंट के फार्मूले क्या होंगे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन का जो फार्मूला होगा वो होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फार्मूला होगा वो होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। और इसी तरह तीसरा जो फार्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसका फार्मूला होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। तो ये सारे फार्मूले हैं जो हमने मीन डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब बाकायदा मैं फार्मूले आपको किसी डाटा के ऊपर अप्लाई करके भी दिखा देता हूं।
सपोज करते हैं कि हमारे पास ये डाटा आ जाता है x 2 4 6 8 और 10। अब मैं इसके ऊपर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना चाहता हूं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए पहले मैं फार्मूला साइड पे लिख लेता हूं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला क्या होगा, x माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। ये होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हमने क्या करना है, फार्मूला हमें ये बता रहा है कि आपने सबसे पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इसमें से मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला वही x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n करके, तो ये आंसर आ जाएगा 6। अगर आपको अरिथमेटिक मीन, मीडियन या मोड निकालना नहीं आता तो हम ये मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं, आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद अब क्या करना है कि जो आपका मीन है, फार्मूला ये बता रहा है हर वैल्यू में से आपका जो x है वो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, उसको हर वैल्यू से माइनस करना है मीन को। तो करते हैं x माइनस मीन। अब क्या होगा, x बारी बारी चेंज होता रहेगा, 2 माइनस 6 4 माइनस 6 6 माइनस 6 8 माइनस 6 10 माइनस 6। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 माइनस 6 यानी कि -4 आ गया, -2 आ गया, ये 0 आ जाएगा, यहां पे ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब x माइनस एक्स बार या x माइनस मीन करते हैं तो यहां पे जो अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है यानी कि समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, तो वो पूरी हो रही है। इस तरह से हम डिफरेंस तो चेक कर नहीं सकते इन वैल्यूज का, डिस्पर्शन तो चेक कर नहीं सकते। तो डिस्पर्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉडुलस करना पड़ेगा। यानी कि मोड लेते हैं इसका x माइनस मीन मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या करेगा, जो नेगेटिव वैल्यू है वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि -4 का मोड ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। -2 का मोड ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। 0 का मोड 0 के, 2 का मोड 2 के, 4 का मोड 4 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास जो डिस्पर्शन है, वेरिएशन है, वो नेगेटिव वैल्यू की वजह से 0 शो हो रही थी, वो हमें 0 शो नहीं हो रही। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको जमा करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 8 12 आ जाएगा। ये 12 जो है ये समेशन x माइनस एक्स बार उसकी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने हर वैल्यू पे ये काम किया। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऊपर मेंशन किया होता है, वो एग्जामिनर के चेकर खुद ब खुद समझ आता है कि नीचे जो इस कॉलम में क्या हो रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये काम किया। आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो, जैसे ये ना लिखो बल्कि -4 डायरेक्ट, -2 0 2 4 डायरेक्ट लिख दो, उसके बाद 4 2 0 2 4 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला में पुट करने के लिए समेशन x माइनस एक्स बार का जो मॉडुलस लिया था वो 12 आ चुका है, 12 ऊपर लिखेंगे। उसके बाद n कितना था, n 5 था, तो 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.4, 2.4 इसका आंसर आ चुका है। अब इसका कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वो किस तरह से निकालना है, is equal to mean deviation from mean divided by mean। अब क्या करना है, mean deviation from mean हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर 2.4, तो यहाँ पे 2.4 रखेंगे। उसके बाद x बार कितना था, x बार 6 है, तो 6 के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.4। अब उसी तरह जैसे पीछे आपको बताया था कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कोफिशिएंट के साथ होती है, और कोफिशिएंट में यूनिट नहीं होता। तो यूनिट नहीं होता उसकी वजह क्या है, बटा है, तकसीम करना है। जब आप तकसीम करते हो, ये बटा लेते हो, तो यूनिट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब ये पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का आंसर आता है, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो आंसर जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इसको मैं परसेंटेज में शो करवाना चाहता हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 40% हो जाएगा। अब ये तो था सिंपल डाटा, और मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वो भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया।
अब बात करते हैं कि जब हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाता है, फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा आ जाता है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये वो देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ग्रुप्स आ चुके हैं, और साथ में फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके ऊपर हमने फार्मूले जो लगाने हैं वो साइड पे लिख लेते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन एफ। फ्रीक्वेंसी आ चुकी है तो अब केवल समेशन नहीं आएगा बल्कि उसके साथ एफ भी आएगा। एक्स माइनस मीन मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें फार्मूला कौन सा दरकार होगा, वो ये होगा x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो फार्मूला हमें ये बता रहा है कि आपको x चाहिए, डाटा के अंदर कहीं भी x नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगी। ये मिड वैल्यू हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, किस तरह से निकालते हैं, वही हमारा x होगा। अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लोअर दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद इस तरह सोन चलता जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा, 6/2, ये 3 आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा 10, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 आएगा, और ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। ये मिड वैल्यूज आ चुकी हैं और एफ भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूला सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा के लिए किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब क्या करना है हमने, अब ये करना है कि हमारे पास x भी आ चुका, मीन भी आ चुका, अब x माइनस मीन करना है और इसका मॉड भी साथ में ही ले लेते हैं। अब x जो है वो बारी बारी चेंज होता रहेगा, लेकिन मीन जो है वो साथ ही रहेगा। अब 3 माइनस 7 आंसर क्या आएगा, -4, तो यहाँ पे मोड की वजह से ये 4 लिखा जाएगा। उसके बाद 5 माइनस 7 -2 आएगा, मोड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, केवल 2 लिखा जाएगा। इसी तरह 7 माइनस 7 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 ही लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कितना आएगा 2, और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। मीन लिख लो या एक्स बार लिख लो, एक ही बात है। अब क्या करना है कि इसकी जो कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जी 4 माइनस क्या आ जाएगा 4, 2 2 ये भी 4 आ जाएगा, ये 0 आ गया, 2 2 4 आ गया, और ये 4 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल कर लेते हैं इसका, 4 4 8 और ये 16 आ जाएगा। अब हमने उसी तरह समेशन f इंटू एक्स माइनस मीन मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन f का फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाले हिस्से की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है समेशन f के ऊपर, तो समेशन f भी हमें चाहिए। समेशन f क्या आएगा 3 6 और ये 9 आ जाएगा। अब 16/9 इसको कैलकुलेट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1.8। अब मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किस तरह से निकालते हैं तो वो पीछे आपको अभी बता दिया है। और बाकी जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, बिल्कुल सिंपल यही मेथड अप्लाई करते हुए आपने उसको डिफाइन करना है। उसके बाद अगर आपको मॉड या मीडियन या अरिथमेटिक मीन तीनों डाटा के ऊपर निकालना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दे दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।